प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, यही 3 चीज चाहिए। तो Yes, sir. इन 3 चीजों की मदद से हम हॉरोस्कोप बनाएंगे। अब ज्योतिष में इन चीजों का मतलब क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ का क्या मतलब है, टाइम ऑफ बर्थ का क्या मतलब है और डेट ऑफ बर्थ का क्या मतलब है, वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जो प्लेस ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ का क्या मतलब, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नेम ऑफ द सिटी जहां पैदा हुआ है, नेम ऑफ द गांव जहां पैदा हुआ है। हम किसी भी लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ, वी आर इंटरेस्टेड इन लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर वो प्लेस कहाँ लोकेटेड है, हमारा इंटरेस्ट तो वो है, ना कि सिटी का नाम। सिटी का नाम तो रोज चेंज होता रहता है। हमारा जो इंटरेस्ट है कि वो प्लेस अर्थ पर कहाँ लोकेटेड है। अब अर्थ पर जो प्लेस को हम लोकेट कैसे करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर हमें किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मालूम है तो हम बता सकते हैं कि प्लेस पर अर्थ में कहाँ पर लोकेटेड है वो प्लेस। तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, जहां बर्थ हुआ है उस प्लेस का क्या लैटिट्यूड है क्या लॉन्गिट्यूड। हम तो नाम भरते हैं बट नाम से सब सॉफ्टवेयर अपने आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लेता है उसका। तो हमें मालूम होना चाहिए कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। आप सब लोग ने पढ़ा होगा पहले नेचुरली, क्योंकि बहुत छोटी क्लास में हमको पढ़ाया भी जाता है, बट जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, ये जो अर्थ को जो एक लाइन है जो विच डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स, जो 2 हिस्सों में डिवाइड करती है अर्थ को, इसको हम कहते हैं क्या, Hemisphere. Hemisphere. Equator. Equator. This is known as the line of equator. Known as line of equator. The line which divides the earth into 2 halves is known as the line of equator. और ये नॉर्थ पोल है यहाँ पर एंड जो है, और ये हमारा साउथ पोल, ये हमारा साउथ पोल है। अब हम अगर इस इक्वेटर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, जैसे लाइन देख रहे हैं आप, ये इक्वेटर के पैरेलल लाइन अगर हम ये ड्रॉ करें, so all the lines which are parallel to the equator, all the lines which are parallel to the equator, they are known as the lines of latitude. उनको हम कहते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। जो भी लाइन हम अगर अर्थ के सरफेस पर इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो ऑल दोज लाइंस आर नोन एज लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। जैसे ये इक्वेटर है, तो ये हम लाइन देख रहे हैं, इसके पैरेलल पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ऊपर भी जा सकते हैं हम, नीचे भी जा सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। अब हम यहाँ तक भी जा सकते हैं और यहाँ तक भी जा सकते हैं। ये 0 डिग्री हमारा इक्वेटर हो गया, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन। इससे ऊपर जाएंगे तो ये 90 डिग्री नॉर्थ होता है, इससे नीचे जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ होगा। यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे जाएंगे 90 डिग्री साउथ। इसका मतलब किसी भी प्लेस का जो लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के बीच में ही होगा। इट कैन नॉट बी ईस्ट और वेस्ट, इट कैन नॉट बी मोर देन 90 डिग्री। किसी भी प्लेस का जो लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ के बीच में ही होगा। तो पहली चीज तो यह है कि जब भी आप लैटिट्यूड देखते हैं तो इट कैन नॉट बी ईस्ट और वेस्ट। सेकेंडली, इट कैन नॉट बी मोर देन 90 डिग्री। तो ये लैटिट्यूड हो गया कि ऑल द लाइंस विच आर parallel to the line of equator, either we go toward the north pole or toward the south pole. So all those lines are known as the lines of latitude. और लैटिट्यूड की वैल्यू 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होती है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करें, जैसे खरबूज या तरबूज के ऊपर लाइनें होती हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करते हुए ये लाइन जैसे हम ड्रॉ करें, इस साइड में भी और इस साइड में, तो ऑल दीज लाइंस आर नोन एज लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। All lines joining North Pole and South Pole, they are known as the lines of longitude. ये तो पैरेलल हो गई लैटिट्यूड, बट लॉन्गिट्यूड है कि हम अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करते हुए लाइन अगर ड्रॉ करें तो दोज लाइंस आर नोन एज लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब हमने क्या किया कि लैटिट्यूड के लिए तो इक्वेटर बेस लाइन हो गई ये वाली। अब इसके लिए भी कोई बेस लाइन होनी चाहिए, जब भी तो हम काउंट करेंगे। अगर बेस लाइन नहीं होगी तो हम घूमते रहेंगे ऐसे। देयर हैज टू बी सम बेस लाइन। तो क्या किया, बिकॉज जो इंग्लिश लोग थे वो रूल करते थे पूरे वर्ल्ड पर,
तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जगह, उनका जो एक जगह है ग्रीनविच, वहां पर यूके के अंदर जो है, वहां पर रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है, उनकी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। तो उन्होंने डिसाइड करा कि जो लाइन ग्रीनविच के थ्रू पास होती है, जो लाइन ग्रीनविच के थ्रू पास होती है, उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे फॉर काउंटिंग लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। वहां से जो है हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड काउंट करेंगे। तो ये लाइन मान लीजिए, ये लाइन है ये वाली, तो इसको हम कहते हैं कि लाइन पासिंग थ्रू द ग्रीनविच, या इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या 0 डिग्री मेरिडियन भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री मेरिडियन। अब इस लाइन से हम इधर भी जा सकते हैं या इस लाइन से इधर भी जा सकते हैं। नाउ वी आर नॉट गोइंग नॉर्थ एंड साउथ, वी आर गोइंग ईस्ट और वेस्ट। और कहां तक जा सकते हैं? 180 डिग्री तक। अगर हम यहाँ से पूरे अपोजिट एंड पर जाएंगे तो 180 होगा, ऐसे यहाँ से अपोजिट एंड पर जाएंगे तो 180 होगा। तो जो लॉन्गिट्यूड की लाइनें हैं, उनका जो मेजरमेंट है वो 0 से 180 डिग्री ईस्ट हो सकता है, या 0 से 180 डिग्री वेस्ट भी हो सकता है। तो ये 180 डिग्री तक हो सकती है लॉन्गिट्यूड की वैल्यू, और इट मे बी आइदर ईस्ट और वेस्ट, जबकि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की वैल्यू जो है वो नॉर्थ या साउथ होगी और 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगी। तो ये हमारे होगा लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये जो लाइन पास हो रही है ग्रीनविच के थ्रू, इसको हम ग्रीनविच लाइन बोलें, या प्राइम मेरिडियन कहें, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहें, या 0 डिग्री मेरिडियन कहें, कुछ भी हम इसका नाम दे सकते हैं। तो ये तो हो गया प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। नाउ वी कम टू द टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। अब आप देखते हैं कि अर्थ जो है 24 आवर्स में कितना रोटेट होती है? 360 डिग्री। 24 आवर्स में 60 डिग्री रोटेट होती है। इट रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, राइट? तो एक आवर में कितना रोटेट होगी? 15 डिग्री। अगर 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट होती है, तो अगर हम 624 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इट विल रोटेट 15 डिग्री इन 1 आवर, 15 डिग्री इन 1 आवर। या हम कहें कि 1 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स। 1 डिग्री मूव करने में जो टाइम लगता है 4 मिनट्स का टाइम लगता है। 360 डिग्री मूव करती है 24 आवर्स में, 15 डिग्री मूव करेगी 1 आवर में, और 1 डिग्री मूव करेगी 4 मिनट्स, राइट? ओके सर। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री का चेंज होता है, जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री का चेंज होता है, टाइम में डिफरेंस कितना हो जाता है? 4 मिनट का। विद ईच डिग्री चेंज इन द लॉन्गिट्यूड, टाइम डिफरेंस इज 4 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके डेली काम आएगा। आपको कहीं भी बता सकते हैं कि उस कंट्री में या उस सिटी में कौन सा टाइम चल रहा होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल पर्पज आल्सो, कि with each degree change in the longitude there is a difference of time by 4 minutes। 1 डिग्री अगर हम आगे पीछे जाएंगे तो टाइम में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा, टाइम में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। अब अर्थ हमारी कैसे रोटेट कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो रोटेट कर रही है वो वेस्ट टू ईस्ट कर रही है। इसका अर्थ ये हुआ the places which are toward the east of Greenwich, the places which are toward the east of Greenwich, they are ahead of Greenwich Mean Time. They are ahead of Greenwich Mean Time. And the places which are west of Greenwich, they are behind Greenwich Mean Time. अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम हमारा आगे हो जाता है, वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम पीछे हो जाता है। जैसे इंडिया ईस्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड, तो हम यूके के टाइम से आगे हैं। अगर हम अमेरिका जाते हैं तो उसका लॉन्गिट्यूड वेस्ट है, इसलिए वो ग्रीनविच मीन टाइम के पीछे है, राइट? तो उस लॉन्गिट्यूड पर हमें टाइम देखना है। बट हम टाइम क्या करते हैं? हम तो घड़ी से देखते हैं, अपनी घड़ी से देखा और टाइम बता दिया कि ये टाइम इतना हो रहा है। अब मान लो सुबह इस समय या 8:05 हो रहा है, तो ये टाइम कहाँ का टाइम है?
ये जो टाइम हम अपनी घड़ी से देख रहे हैं, ये टाइम कहाँ का है? तो ये तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो हम फॉलो करते हैं। हाँ, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो किस जगह का टाइम है? क्योंकि मैंने कहा कि इंडिया का। हाँ जी, दिल्ली का तो सर। इंडिया का दिल्ली का नहीं है, तो कोलकाता जब हम वो देखते हैं तो GMT देखते हैं, ग्रीन विच मीन टाइम। जब हम वर्ल्ड का देखते हैं, पहले ये बताइए कि IST किस जगह का टाइम है? Indian तो standard. दिल्ली का सर है, वो दिल्ली जैन का। सर का, कोलकाता वो या जैन मद्रास से लिया वो जैन का सर, सेंटर ऑफ सर इंडिया का। महाराष्ट्र में है ये, औरंगाबाद के आसपास तो का। उज्जैन का। नासिक में है सर, नासिक में है। कलकत्ता से। किसी को नहीं पता? ये तो बड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपने तो क्यों सब सर? पढ़ा होगा। केरला का है। सेंटर इंडिया का है उज्जैन। सॉफ्टवेयर भी उज्जैन मानते हैं। और कोई? सर मेरा केरला, ख्याल था सर दिल्ली है। केरला का लेते हैं सर। This is the time of a place whose longitude is 82 degree 30 minutes. इंडिया में जिस प्लेस का लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स है, ये उस जगह का टाइम है। एंड दिस प्लेस इज नियर इलाहाबाद। दिस प्लेस इज नियर इलाहाबाद। कि इस प्लेस का इसका लॉन्गिट्यूड ये है 82 डिग्री 30 मिनट्स, उस प्लेस का टाइम है ये। और ये IST हमारे इंडिया में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज ऑन 1 जनवरी 1906, कि हमने कहा कि ये सेंट्रल प्लेस है और जो भी टाइम होगा उसको हम IST मान लेंगे, बिकॉज एक टाइम का होना जरूरी भी है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। हमने उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया कि तो ये ये टाइम इलाहाबाद के पास जो आप जगह बोल रहे हो वो सेंटर ऑफ इंडिया है ना, जो करीब दोनों करीब, तरफ से इंडियन बराबर का है। स्टैंडर्ड टाइम। बिल्कुल। तो ये उस जगह का टाइम है जिसका कि लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स, जिसका कि लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स है। हमें तो टाइम वहां का देखना जब पैदा हुआ बच्चा। वी आर इंटरेस्टेड इन द टाइम ऑफ दैट प्लेस। तो कैसे निकालेंगे हम? हमने तो जिस जगह है वहां से आगे आगे करते रहेंगे। अगर हमारे को लैटिट्यूड ईस्ट और वेस्ट का देखेंगे सर इसका। जैसे मान लीजिए कि ये टाइम हमने कहा कि IST जो है ये उसका है 82 डिग्री 30 मिनट का, इस जगह का टाइम है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें मालूम करना है कि दिल्ली का टाइम इस समय कितना होगा। मान लो 8:05 या 8:10 अगर IST है, तो दिल्ली का टाइम कितना होना चाहिए? हमने क्या, हमें दिल्ली का लॉन्गिट्यूड मालूम है। दिल्ली का लॉन्गिट्यूड कितना है? नहीं पता। 77 डिग्री 13 मिनट्स। 77 डिग्री 13 मिनट्स। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस हो गया? अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री, मतलब सिर्फ 20 मिनट के आसपास का फर्क हुआ। आसपास मत करिए, बताइए कितना होगा? 5 डिग्री 17 मिनट। इन दोनों को माइनस कर दिया हमने। 37 मिनट्स। 5 डिग्री 17 मिनट्स का डिफरेंस हो गया। 5 डिग्री 17 मिनट्स। और हमने कहा कि 1 डिग्री चेंज होने पर टाइम में 4 मिनट का अंतर आता है। 37 मिनट्स। तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस कम्स टू 21 मिनट्स एंड आई थिंक 8 सेकेंड्स। तो ये दिल्ली का टाइम हो गया कि दिल्ली में 21 मिनट्स का डिफरेंस है दिल्ली में और जो आप घड़ी में टाइम देख रहे हैं। और हमें घड़ी का टाइम में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो इंटरेस्टेड हैं दिल्ली के टाइम में। तो यहाँ 21 मिनट्स का डिफरेंस हो गया। अब दिल्ली का टाइम 21 मिनट्स आगे होगा या पीछे होगा IST से? दिल्ली का जो टाइम है वो IST से आगे होगा या पीछे होगा? होगा सर। पीछे होगा। पीछे होगा सर। पीछे होगा, क्योंकि हम इससे वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, पीछे हैं इसकी, ईस्ट की तरफ नहीं जा रहे। ये जो IST वाला टाइम है, इससे हमारा जो लॉन्गिट्यूड है टुवर्ड द वेस्ट है, नॉट टुवर्ड द ईस्ट। इससे अगर ज्यादा होता तो हम कहते टुवर्ड ईस्ट है, बट इससे कम है तो हम कहेंगे टुवर्ड द वेस्ट है। तो अगर 8:10 हो रहा है यहाँ पर
IST में हमारी घड़ी में, तो दिल्ली का जो टाइम है उससे 21 मिनट्स 8 सेकंड पहले होगा। ठीक है, Means 7:30, approx 7:30. 21 मिनट्स पीछे, 21. 7:50. 50 के आसपास जो है, तो ये दिल्ली का टाइम हो गया। अब हम इससे किसी भी प्लेस का टाइम निकाल सकते हैं, कहीं का भी टाइम निकालना हो हमें निकाल सकते हैं। मान लो हम कहें कि हमारा जो टाइम है GMT जो टाइम होता है वो टाइम एट द ग्रीनविच, मतलब 0 डिग्री मेरिडियन, उसको हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। जो 0 डिग्री मेरिडियन पर टाइम होता है, दैट टाइम इज नोन एज GMT, और वो वर्ल्ड के लिए स्टैंडर्ड टाइम। जैसे हमारा IST इंडिया के लिए स्टैंडर्ड है, तो GMT वर्ल्ड के लिए स्टैंडर्ड टाइम। अब हम कहें कि GMT और IST में कितना अंतर होगा। अगर लंदन में या UK में अगर दिन का 12 बज रहा है, तो हमारी घड़ी में कितना बजेगा उस टाइम? 5.5 घंटे का 5.5 difference होगा। होता है। 5.5 कैसे निकाला हमने इसका, और ये जो लॉन्गिट्यूड है 0 और 82 डिग्री 30 मिनट्स का डिफरेंस निकाल लिया। अब 82 30 का मतलब होता है 82.5 डिग्री, यही हुआ मतलब, और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 330 मिनट्स। इतनी तो आया 330 मिनट्स, और 330 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं? 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है ना? तो इसका मतलब हमारा जो टाइम है वो हमारे UK टाइम से या GMT से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अब मैं कहूँ कि न्यूयॉर्क में कौन सा टाइम होगा, कितना पीछे होगा हमसे जो है? न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड क्या है? 75 डिग्री वेस्ट है, 75 डिग्री वेस्ट है। तो हम कहें कि हमारे लॉन्गिट्यूड और इसमें कितना अंतर है? हम कहेंगे हमारे लॉन्गिट्यूड से ये कितना पीछे है, कितना पीछे कहेंगे आप? 82 plus 75. वेरी गुड, 82.5 प्लस 75. 75, तो कितना हो गया? 157. 157.5. 5, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 630. 630 10 घंटा, 10.5 घंटा, 630 10.5. मिनट। तो हमारा जो टाइम है न्यूयॉर्क के टाइम से 10.5 घंटे आगे है, या हम कहेंगे न्यूयॉर्क का टाइम हमसे 10.5 घंटे पीछे। तो इस फॉर्मूले से आप कहीं भी किसी भी जगह का टाइम मालूम कर सकते हैं, अगर आपको अपना टाइम मालूम हो। IST अगर मालूम है तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी जगह का टाइम आप मालूम कर सकते हैं। दूसरा है कि जो हमारा जो दिन शुरू होता है एज पर हमारा इंडियन टाइम या हिंदू सिस्टम या वैदिक सिस्टम में, हमारा दिन मिडनाइट पर शुरू नहीं होता। जैसे इंग्लिश जो कैलेंडर है उसमें मिडनाइट पर डेट शुरू होती है 12 बजे रात को, लेकिन हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज सनराइज टाइम। हमारा जो दिन शुरू होता है वो सनराइज के टाइम होता है, और जो दिन खत्म होता है सनसेट के टाइम खत्म होता है, और सनसेट से सनराइज का जो टाइम होता है उसको हम रात कहते हैं। तो दिन और रात, दिन हमारा सनराइज से सनसेट, और रात हमारी सनसेट से सनराइज होती है। ये हमारा इंडियन डे में और इंग्लिश डे में डिफरेंस है दोनों में, राइट?